Hello class 8, this is your lecture number 2 from the chapter number 8, A Short Monsoon Diary. So let's start. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि पूरी रात बारिश होती रही कंटिन्यू और बारिश का जो साउंड था वो टिन रूफ पर ड्रम करता रहा, यानी कि ड्रमिंग की आवाज आती रही. देयर हैज बीन नो स्टॉर्म, कोई वहां पर तूफान नहीं था. नो थंडर, कोई बिजली नहीं कड़क रही थी. जस्ट द स्टीडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर. केवल धीमे धीमे बारिश कंटिन्यू हो रही थी, ऊपर से नीचे गिर रही थी. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, और इसने हेल्प किया मुझे पूरी रात जगाने में, यानी कि वो बारिश का जो साउंड था उसकी वजह से मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया. एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और इसने मुझे पूरी रात इस साउंड ने सोने ही नहीं दिया. इट्स अ गुड साउंड टू रीड बाय, और ये एक ऐसा साउंड था जो बहुत ही अच्छा था रीड करने के लिए, मीन्स उसको ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए. द रेन आउटसाइड के बाहर बारिश, द क्वाइट विद इन और अंदर शांति. And although tin roofs are given to springing and uncountable leaks, और वो जो वहां पर टिन रूफ था लगातार उसमें से क्या हो रहा था, उसमें से पानी लीक हो रहा था, यानी कि छोटी छोटी बूंदों में नीचे पानी गिर रहा था. देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन. ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई बारिश को छूना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो बारिश में भीग रहा था. अगस्त 3, The rain stops. अब वहां पर बारिश बंद हो जाती है. The clouds begin to break up. और जो बादल थे वो ब्रेकअप होना स्टार्ट हो गए थे. The sun strikes the hill on my left. और सूरज मेरे लेफ्ट साइड में अपनी किरणें बिखेर रहा था. Woman is chopping up sticks. ऊपर की तरफ देखा तो एक वुमन वहां पर स्टिक्स चॉप कर रही थी. I hear the tinkle of cowbells. रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि उन्होंने काउबेल्स यानी कि गाय के गले में जो घंटियां बंधी हुई थी उनके साउंड को सुना. इन द ओक ट्री, और ओक ट्री पर अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फीदर्स. एक क्रो आकर वहां पर बैठता है और अपने फीदर से रेन ड्रॉप्स को नीचे गिराता है. एंड काउज डिसकंसोलेटली, और काउज जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है जब उनके ऊपर पानी की कुछ बूंदे आकर गिरती हैं. वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप. वहां से पानी आ रहा है बहकर, कहां से, जो एक लीकिंग ड्रेन पाइप, यानी कि जहां से एक नाला था जहां से पूरा पानी निकल कर जाता था. एंड सडनली, और अचानक से, क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रिवाइन. एक बार फिर से यहाँ पर पूरा मौसम साफ हो गया है, और जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उनको बहुत दूर से जो बर्ड्स हैं उनके सॉन्ग की, उनके चहचहाने की आवाज, यानी कि घाटी की गहराइयों में से उसे फिर दोबारा से सुनाई दे रही है. क्यों? क्योंकि वहां पर जो मौसम है, जो वेदर है, वो क्लीन एंड क्लियर हो गया है. नाउ अगस्त 12, एंडलेस रेन. अब अगस्त में फिर से एंडलेस रेन है. एंड अ परमानेंट मिस्ट, और एक परमानेंट मिस्ट रहने वाला है. वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 or 9 days. यहाँ पर हमने लगभग 8 से 9 दिन तक सूरज को नहीं देखा है. एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी. सब कुछ जो भी जहां दूर दूर तक दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल डैम मीन्स नो ड्राई, यानी कि थोड़ा गीला है, और सोगी मीन्स यानी कि भीगा हुआ. ऐसे लग रहा है जैसे वेट चीजें होती है. नो वेयर टू गो, जाने के लिए कोई जगह नहीं है. पेज द रूम में अकेले बैठे एकटक बैठे रहो, देखते रहो. लुक आउट ऑफ द विंडो, और बारिश हो रही है बाहर, और विंडो से बाहर की तरफ देखने पर एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज, वहां पर कुछ बॉबिंग अम्ब्रेलाज दिखाई देते हैं. एटलीस्ट इज इट नॉट कोल्ड. कम से कम मॉनसून सीजन में अगर बारिश होती है तो यहाँ पर ठंडा नहीं होता है. द हिल साइड आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर. और जो हिल साइड्स पर जो लेट मानसून फ्लावर्स होते हैं, यानी कि जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं, वो अब दिखाई दे रहे हैं. वाइल्ड बाल्सम, डेलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये कुछ फ्लावर्स के नेम है जो वहां पर लेट मानसून फ्लावर्स के नाम से जाने जाते हैं, और ये उसी सीजन में दिखाई देते हैं. नाउ अगस्त 31, it is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. और जो मानसून सीजन है वो अपने पीक पर पहुंच गया है. The seeds of the cobra lily are turning red.
जो टर्निंग जो कोबरा लिली के जो सीड्स हैं वो अब धीरे धीरे कैसे हो रहे हैं, वो रेड कलर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका कलर टर्न हो रहा है रेड कलर में, सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। और ये किस चीज की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो मॉनसून सीजन है यानी कि जो रेन्स है वो अब एंड की तरफ जाने वाला है। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और कुछ ही दिनों में ये जो फर्न्स हैं, जो उसके फ्लावर हैं वो येलो कलर में चेंज हो जाएंगे। बट राइट नाउ, लेकिन अभी दे आर स्टिल फर्म, लेकिन वो सीधे खड़े हुए हैं, ग्रीन एंड अपराइट, वो ग्रीन कलर के वो सीधे हैं। ग्राउंड ऑर्चिड्स, मॉवे लेडीज स्लीपर एंड द व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द grassy slopes of the Landor. Wild dahlias, red, yellow and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. जितने भी यहाँ पर ये फ्लावर्स हैं, जितने भी यहाँ पर प्लांट हैं, वो जो वहां पर एक घास जैसा ग्रीन कलर का बिल्कुल एक लेयर जैसा बिछा हुआ है, उसके ऊपर से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही वे में सबने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। सभी डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, सभी डिफरेंट डिफरेंट शेप में है। स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बोरोज टेक शेल्टर इन रूफ्स। तो जितने भी वहां पर स्नेक्स है या फिर वहां पर रोडेंट है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अपने होल से, बोरोज से बाहर निकल रहे हैं, वो दूसरी जगह शेल्टर ले रहे हैं, जैसे रूफ्स पर, अटिक्स यानी कि अटारी पर, एंड गोडाउन्स पर। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी होल्स और बुरोज हैं उनमें बारिश की वजह से बारिश का पानी भर गया है। अश्रू वीक ऑफ आईसाइट ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। बाय मिस्टेक क्या होता है कि वहां पर एक इंसेक्ट है, एक जिसको वो अंदर घर में आ जाता है और जो बच्चों के वहां पर अम्यूजमेंट का रीजन बन जाता है ना। वो क्या था, एक छुचुंदर था वहां पर, जो बाय मिस्टेक गलती से उनके घर में आ गया था और वहां पर सारे बच्चे उसको छेड़ रहे थे, उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। डोंट किल इट एडमोनाइसेस देयर ग्रैंडमदर, और उनकी जो मदर थी वो उनको रिब्यूक करती है, वो डांटती है कि उसे मत मारो। चुचुंदर्स आर लकी, चुचुंदर जो होते हैं वो लकी होते हैं, दे ब्रिंग मनी, और वो अगर घर में आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो मनी लेकर आते हैं। एंड श्योर इनफ, और ये इनफ था। आई रिसीव अ चेक इन द मेल, रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि जैसे उन्होंने ऐसा कहा उसके तुरंत बाद मुझे मेल से एक चेक मिला। नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम, वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था लेकिन फिर भी वो इनफ था। October 3, we have gone straight from monsoon into winter, rain, snow at higher altitude. अब हम सीधे सीधे कहाँ जाते हैं, अगर हम एज अ कंपैरिजन मानसून सीजन को अगर हम विंटर रेन से कंपेयर करें तो वहां पर विंटर सीजन में स्नो क्या होता है, स्नो अपने हायर पीक पर होता है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, अगर शाम के टाइम एक बहुत ज्यादा तेज ओले वाली बारिश आ जाए तो उसके बाद क्या होता है, द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद द ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। वहां पर जो स्काई होता है और जो हिल्स होते हैं वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन कलर की लाइट से वहां पर शाइन करने लगता है। यानी कि अगर ओले वाली एक बारिश आ जाती है तो उसके बाद पूरा वेदर जो है वो गोल्डन कलर की लाइट से शाइन करता है। Now the last second one date is January 26, winter rains in the hills। अब यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ने एक कंपैरिजन में एक जो विंटर सीजन की रेन्स होती है उसके बारे में अपनी एक पोएट्री में डिस्क्राइब किया है। इन द हस्ट साइलेंस ऑफ द हाउस, उसने कहा कि मैं पूरी तरह से जो उसका घर था उसमें पूरी तरह से साइलेंस था। व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, जब वो बिल्कुल अकेला था। एंड माय फ्रेंड हु वाज हियर हैज गॉन, जो उसका फ्रेंड था वो अपने घर जा चुका था। इट्स वेरी लोनली, वेरी क्वाइट एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, वो कहता है कि मैं बिल्कुल अकेला, एकदम से बिल्कुल शांत, और मैं एक लिक्विड साइलेंस, यानी कि जो विंटर वाली रेन होती है एक ह्यूमिडिटी जैसे, एक नमी जैसा वहां पर लिक्विड साइलेंस था। और एक ऐसा साइलेंस सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, कि बारिश की बूंदों का एक ऐसा रिदम था जो उसके चारों तरफ क्रिएट हो रहा था। द स्टीडी ड्रिफ्ट, और धीरे धीरे एक मतलब कंटिन्यू चलने वाली एक आवाज थी। और वाटर ऑन लीव्स, जो पत्तियों पर पानी गिर रहा था। ऑन लेमन्स, ऑन रूफ्स, ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डहलियाज एंड विंडो पेन्स, यानी कि जो विंडो के किनारे पर
और जो फ्लावर्स पर, जो रूफ पर, जो लेमन्स पर, लीव्स पर जो विंटर सीजन में जो बारिश गिर रही थी, वो लगातार बारिश हो रही थी, तो उससे एक म्यूजिक क्रिएट हो रहा था, एक वहां पर साउंड क्रिएट हो रहा था. वाइल द मिस्ट होल्ड्स अ हाउस इन अ डार्क एयर्स, और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी ऐसे ऐसे उस मिस्ट ने पूरे घर को अंधेरे में चेंज कर दिया था, यानी कि चारों तरफ इतना डार्कनेस हो गया था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. एज आई पॉज नियर अ विंडो, और वो कहता है जैसे ही वो 1 मिनट के लिए विंडो के पास रुका, द रेन स्टॉप्स, बारिश बंद हो गई, एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई. एंड द ट्रीज नो लोंगर ग्रीन बट ग्रे, मिनैक में विद देयर लोनलीनेस. यहाँ पर कंपैरिजन में राइटर कहता है कि जैसे मॉनसून सीजन में चारों तरफ ग्रीनरी थी, उसी तरह से विंटर रेन में क्या होता है, जो ट्रीन थे, जो लीव्स थी, वो ग्रीन कलर के नहीं थे, वो धीरे धीरे ग्रे कलर में चेंज होते जा रहे थे. और जिससे मुझे क्या हो रहा था, जिससे मुझे बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा था और मुझे बहुत ज्यादा लोनलीनेस मेरे अंदर भर रहा था. Now the last one date is March 23, late March, end of winter. यानी कि you know very well मार्च सीजन में, मार्च की एंडिंग में जो विंटर्स होती हैं उनकी एंडिंग हो जाती है. The blackest cloud I have ever seen squatted over मसूरी. उसने देखा कि जो ब्लैक कलर के जो बादल थे वो फिर से मसूरी को डरा रहे थे. एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स, और क्या था वहां पर, एक ओले वाली बारिश होने लगी. फॉर हाफ एन आवर नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई. वहां पर जब ओले वाली बारिश हुई तो उसके बाद वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाद पूरा जो स्काई था वो क्लियर था. इवन एज आई राइट सी अ रेनबो फॉर्मिंग, यहाँ तक कि उसने लिखा है अपनी पोएम में, अपने एक्सटेक्ट में, कि इस ओले वाली हेल स्टॉर्म के बाद आसमान क्लियर था और क्या दिखाई दे रहा था, एक रेनबो बनते हुए क्लियरली वहां पर दिखाई दे रहा था. सो दैट्स इट, योर चैप्टर इज कंप्लीट. ओके, थैंक यू.